यूट्यूब गामा के ठाठ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमने गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा। उसमें हमने उसका सार का अर्थ निकाला है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है। इसके अंदर जो आत्मा है वो कभी ना तो मरती है और नहीं मरेगी। आप इतने मोह माया में क्यों फंसे हुए हो कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। हे पार्थ, आपकी भूल है ये। जब आप इतने मोह माया में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो इंसान इस मोह माया के अंदर फंसा रहता है वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता। आपको ये युद्ध करना पड़ेगा। आप क्यों सोचते हो कि मैं पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, गुरु कृपाचार्य है, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे ताऊ के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको मार रहा हूँ। हमारे अंदर भी जो आत्मा है, ये हमारा शरीर है, ये कवच है, ये उस आत्मा का एक वस्त्र है कि जिसको हम अपना शरीर और मोह माया में फंसकर इसको अपना मान के बैठे हुए हैं। इसके अंदर जो आत्मा है वो नहीं मरती। हे पार्थ, जब तक आप इस बात को है ना दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो हस्तिनापुर की लाज कौन बचाएगा? जो माताएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो घर में स्त्रियां हैं, उनका मान मर्यादा कौन रखेगा? आप तो धनुधारी हो तो आपको ये युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। आप दिमाग से निकाल दो कि आप उनको मार रहे हैं। ये कवच है। जैसे हम शरीर के अंदर कपड़ा पहने हुए हैं, ये आत्मा का एक जो ढांचा है, जो शरीर है, उसका एक कवच है। ये कवच आज है और कल ये नाशवान है और आत्मा तो अमर है। जब आप युद्ध करेंगे और किसी के ऊपर जब अपना बाण का प्रहार करेंगे और वो युद्ध भूमि में ख़त्म हो जाता है तो उसको ख़त्म मत समझो, उसकी मुक्ति कर रहे हो आप अपने हाथों से। और ये आत्मा है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतार करके और नए वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं, पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं। इसी तरह हे पार्थ, हे अर्जुन, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखते हुए युद्ध में खड़े हो जाओ और युद्ध शुरू करो। आत्मा जैसे एक शरीर ख़त्म कर दिया, वो आत्मा उस शरीर से निकल करके दूसरी आत्मा के अंदर, दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी तरह ये संसार आवागमन रहती है। आत्मा कभी नहीं मरती, हमारे शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हे पार्थ, आपको ये युद्ध अवश्य करना पड़ेगा और आप खड़े हो जाइए। ये सब बातें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया और अंत में अर्जुन ने कहा कि ठीक है, हे केशव, हे मेरे देवकी नंदन, मैं ये युद्ध ज़रूर करूँगा। ये बात कह करके और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है पार्थ, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। अगर आपने ये दूसरा अध्याय पढ़ के अगर कहीं नहीं पढ़ने का समय मिला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। 18 अध्याय होते हैं गीता के। आज मैंने दूसरे अध्याय का सार बताया है। अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस सार को है ना ज़रूर सुने और आगे सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, लाइक करते रहिए और बने रहिए आगे आने वाले तीसरे अध्याय के सार पर। धन्यवाद। राम राम सारा।